हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो क्लास हम लोगों का चलेगा वो सेमेस्टर 7 ज्योग्राफी वालों का मेजर 17 चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन? राजधानी नगरों के भौगोलिक एवं राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि जो राजधानी है, किसी राज्य की जो राजधानी, जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो उसी तरह से राजधानी नगरों के भौगोलिक एवं राजनीतिक महत्व की विवेचना करें। तो इसमें हम लोग भौगोलिक और राजनीतिक महत्व के बारे में बताना है, राजधानी नगरों के बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या है, उत्तर को जानेंगे। राजधानी नगर किसी भी देश या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर होता है। यह वह स्थान होता है जहां शासन प्रशासन चलाया जाता है। राजधानी केवल राजनीतिक केंद्र ही नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का भी मुख्य केंद्र बन जाती है। तो राजधानी नगर क्या है? तो राजधानी नगर किसी देश या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर होता है और यहाँ पे क्या है, कई सभी प्रकार के शासन और प्रशासन के कार्य को चलाया जाता है। राजधानी नगर जो होते हैं वो केवल राजनीतिक केंद्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि यहाँ आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का भी मुख्य केंद्र बन जाती है, ठीक है। आगे है, इसलिए राजधानी नगरों का भौगोलिक तथा राजनीतिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व होता है। आगे है राजधानी नगर का अर्थ। तो क्या है इसका अर्थ? राजधानी नगर वह शहर है जहां देश या राज्य की सरकार कार्य करती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, विधानसभा, मंत्रालय तथा प्रशासनिक कार्यालय सामान्यतः राजधानी में ही स्थित होते हैं। तो क्या है कि राजधानी नगर जो होते हैं वह शहर है, मतलब वह शहर है जहाँ पे क्या होता है कि राज्य की सरकार कार्य करती है। राज्य की जो सरकार है वो राजधानी नगरों में ही कार्य को करती है। यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, विधानसभा, मंत्रालय तथा प्रशासनिक कार्यालय सामान्यतः राजधानी में ही स्थित होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये सभी जो होते हैं वो राजधानी में ही स्थित होते हैं, राज्य की राजधानी में ही स्थित होती है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, झारखंड की राजधानी रांची है। तो ये सभी जो है बहुत सारा जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। जैसे संसद जो है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और झारखंड की राजधानी में भी क्या है, बहुत सारे कार्यों को किया जाता है। आगे है राजधानी नगरों का भौगोलिक महत्व। तो इसका भौगोलिक महत्व क्या है? पहला है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। तो इसमें क्या है, अधिकांश राजधानी नगर ऐसे स्थानों पर बसाए जाते हैं जहां आवागमन की सुविधा अच्छी है। सड़क, रेल, हवाई और संचार व्यवस्था विकसित होने पर पूरे देश से संपर्क आसान रहता है। तो राजधानी नगर जो है वो ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाता है, यानी बसाया जाता है जहाँ पे क्या आवागमन जो है वो ईजी हो, यानी कि आवागमन की जो सुविधा हो वो आसान हो, जहाँ सड़क, रेल, हवाई अड्डा और संचार व्यवस्था विकसित होने से पूरे देश से संपर्क आसान रहता है। इससे शासन कार्य सुचारू रूप से चलता है। तो ये सभी जगह, मतलब वैसे जगहों पे बसाया जाता है जहाँ पे ये सभी चीज़ों का व्यवस्था हो सके। आगे है दूसरा केंद्रीय स्थान। तो इसमें क्या है, कई राजधानी नगर देश या राज्य के मध्य में बसाए जाते हैं ताकि प्रशासन सभी क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंच सके। केंद्रीय स्थिति शासन को संतुलित बनाती है। आगे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। तीसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। राजधानी नगरों के विकास के लिए जल, भूमि, ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसे स्थान को चुने जाते हैं जहां जीवन और प्रशासन दोनों सुचारू रूप से चल सके। आगे है चौथा, शहरी विकास का केंद्र। इसमें क्या है, राजधानी बनने के बाद किसी नगर में तेजी से विकास होता है। वहाँ बेहतर सड़कें, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बाजार और आवास विकसित होते हैं।
यानी कि राजधानी बनने वाले जो नगर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि तेजी गति से विकास होता है, और वहाँ पे क्या होता है, बेहतर सड़क होती है, अस्पताल बेहतर होता है, विद्यालय बेहतर होता है, और विश्वविद्यालय वगैरह भी वहाँ पे क्या होता है, बेहतर होता है। जैसे रांची यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे है, रांची में स्थित है, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। रिम्स हॉस्पिटल जो है, अस्पताल जो है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो कहाँ पे स्थित है, तो वो भी रांची में स्थित है, हम लोग के मतलब झारखंड वालों के लिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब क्या है, वहाँ पे वो राजधानी है, तो वो राजधानी है, तो राजधानी जो नगर जो होते हैं उसको तेजी गति से विकास किया जाता है। आगे है, इससे आसपास के क्षेत्रों का भी विकास होता है। इससे रांची के जो आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो भी क्या होते हैं, वो विकास होने लगते हैं। यानी कि अब देखते होंगे रांची जब जाते होंगे तो उसके अगल बगल के जो क्षेत्र हैं वो भी विकसित आप लोगों को दिखाई देता होगा, ठीक है। आगे है, राजधानी नगरों का राजनीतिक महत्व। तो इसका राजनीतिक महत्व क्या है? पहला है, शासन का मुख्य केंद्र है। तो क्या है, राजधानी नगर में सरकार के सभी प्रमुख संस्थान स्थित होते हैं। यहीं पर नीतियां बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं और प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि राजधानी नगर में सरकार के सभी प्रमुख काम जो होते हैं यहीं पे होते हैं, और क्या है, यहीं पे प्रमुख नीतियां बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, और प्रशासनिक निर्णय भी राजधानी में ही लिए जाते हैं। आगे है दूसरा, लोकतंत्र का संचालन। इसमें क्या है, संसद, विधानसभा, न्यायालय और मंत्रालय राजधानी में होने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। जनता के प्रतिनिधि यहीं बैठकर जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आगे है तीसरा, राष्ट्रीय एकता प्रतीक, यानी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। तो राजधानी पूरे देश की पहचान होती है। यह राष्ट्रीय एकता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। राष्ट्रीय पर्व, परेड, सरकारी समारोह आदि राजधानी में आयोजित होते हैं। तो आप लोग देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में आता है, और हम लोग जानते भी हैं कि जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या है कि वहाँ पे राष्ट्रीय पर्व यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये सब बनाया जाता है, और वहाँ पे क्या है कि परेड वगैरह किया जाता है, सरकारी समारोह वगैरह भी ज़्यादातर वहीं पे किए जाते हैं दिल्ली में, ठीक है। आगे है चौथा क्या है, सुरक्षा एवं प्रशासनिक नियंत्रण। तो इसमें क्या है, राजधानी नगर में सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का मजबूत ढांचा होता है। यहाँ से पूरे देश की सुरक्षा और प्रशासन नियंत्रण किया जाता है। तो यहीं से क्या है कि पूरे देश की जो सुरक्षा होती है और उसकी जो प्रशासनिक नियंत्रण होती है वो यहीं से किया जाता है, राजधानी नगरों से की जाती है। आगे है, राजधानी नगरों से जुड़ी चुनौतियाँ। तो इसकी कुछ चुनौतियाँ भी है, क्या क्या है। हालांकि राजधानी नगरों के कई लाभ है, लेकिन कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है। क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। तो राजधानी नगर में आप लोग देखते होंगे तो वहाँ पे अगर डेवलपमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे लोगों का दबाव भी ज़्यादा है, वहाँ पे जनसंख्या भी क्या है, अत्यधिक है। दूसरा है यातायात जाम, यानी कि ट्रैफिक, वहाँ पे जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तीसरा है प्रदूषण की समस्याएं, जैसे दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, तो ये क्या है, राजधानी नगर है। चौथा है महंगी जीवन शैली। तो वहाँ पे क्या होता है, शहरी जीवन होता है, तो शहरी जीवन में क्या होता है कि वहाँ की जो जीवन शैली होती है वो महंगी होती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, महंगी जीवन शैली होती है, और यहाँ क्या, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार होता है। तो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार भी होता है। आगे है, इसलिए राजधानी नगरों का योजनाबद्ध विकास आवश्यक होता है। इसलिए क्या होता है कि राजधानी नगरों का योजनाबद्ध तरीके से विकास करना आवश्यक हो जाता है। तो ये हो गया चुनौती। अब हम लोग जानेंगे इसके निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष क्या है, राजधानी नगर किसी भी देश या राज्य के प्रशासन, विकास और राष्ट्रीय पहचान के मुख्य केंद्र होते हैं। ये राजनीतिक निर्णय, आर्थिक विकास और सामाजिक एकता को मजबूत बनाते हैं। इसलिए राजधानी नगरों का संतुलित और योजनाबद्ध विकास अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो राजधानी नगरों का भौगोलिक एवं राजनीतिक महत्व, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।